उसमें आप लोगों ने डिफरेंट ऑयल्स को प्लांट में से किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके बारे में आज आप लोगों ने स्टडी करना है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो प्लांट से जो आप लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो उसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड उसमें मर्ज हुए होते हैं। उसमें से कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्लाइटली पोलर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हाईली पोलर होते हैं। वो वाले कंपाउंड जो नॉन पोलर होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन में या टर्पीन्स में डिवाइड करते हैं। टर्पीन जो है बेसिकली एक क्लास है जिसमें जस्ट हाइड्रोकार्बन पर कंसिस्ट करती है और उसमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों ही हाइड्रोकार्बन की क्लास जो है इसमें मर्ज होती है। और टर्पीन में इसमें नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। जिस तरह कार्बन 13 है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी जो है 30 है, उसको में नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी जो है वो 30 होगी। बाकी उसके साथ कोई और कार्बन की क्वांटिटी उसके साथ मजीद अटैच नहीं होगी। इसके साथ कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो स्लाइटली पोलर होते हैं, जिसमें आप लोगों के पास कीनोल्स आते हैं, अल्कोहल्स आते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होते हैं या कंपाउंड इसके साथ ऑयल्स में मौजूद होते हैं जिसमें पोलैरिटी इनसे ज़्यादा होती है। जिस तरह इसमें अगर आप लोगों के पास अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है, लेक्टोन वगैरह डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। जब भी आप लोग प्लांट से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड भी हासिल होते हैं। और वो कंपाउंड जो हैं आप लोगों के पास, इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्लाइटली पोलर होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हाईली पोलर होते हैं। जिस वक्त आप लोग कंपाउंड को हासिल करते हो उसके बाद आप लोगों की मर्जी होती है कि आप लोगों के लिए कौन से कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है, या आप लोगों ने जो कंपाउंड हासिल किए हैं उसमें से आप लोगों को कौन से कंपाउंड को सेपरेट आउट करना है। जिस वक्त आप लोग ऑयल को हासिल करते हो या कंपाउंड मिक्सचर को हासिल करते हो उसके बाद दूसरा काम आप लोगों का ये होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट को, जो आप लोगों के पास कंपाउंड का मिक्सचर हासिल हुआ है, उनको सेपरेट आउट करो। और उसका बेसिक मेथड जो है वो ये होता है कि आप लोग ऐसा सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करो जिसके ज़रिए आप लोगों को जो कंपाउंड चाहिए वो सेपरेट आउट हो जाए। और इस टेक्निक के लिए आप लोग सबसे पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करते हो या सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करते हो जिसके ज़रिए वो कंपाउंड सेपरेट आउट हों जो नॉन पोलर है। और इसके लिए आप लोग सबसे पहला काम क्या करते हो कि नॉन पोलर से सॉल्वेंट को शुरू करते हो और उसको मिक्स करते जाते हो हाईली पोलर सॉल्वेंट के साथ। सबसे पहले जो है एन हेक्सेन को यूज़ करते हो, जो क्योंकि आप लोगों को पता है एन हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। उसके बाद आप लोग उसकी पोलैरिटी इंक्रीज करने के लिए कोई ऐसा सॉल्वेंट साथ यूज़ करते हो जिसकी पोलैरिटी मौजूद होती है, जिस तरह मेथानॉल है या एथानॉल है। और उस कंडीशन में आप लोग उसकी मिक्सिंग करते हो डिफरेंट रेशो के साथ। जिस तरह सपोज आप लोगों के पास इनिशियल जो है पहले मेथड में आप लोगों ने प्योर एन हेक्सेन को यूज़ किया है, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास वो वाले कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है जो टोटली नॉन पोलर हैं वो आप लोगों के पास मिक्सचर में से सेपरेट आउट हो जाते हैं। जिस वक्त आप लोगों के पास नॉन पोलर या हाइड्रोकार्बन अलहदा हो जाते हैं उसके बाद आप लोग एन हेक्सेन की पोलैरिटी इंक्रीज करते हो। और वो इस किस तरह इंक्रीज करते हो, एन हेक्सेन के इस तरह रेशियो सेट करते हो कि पहले आप लोगों ने एन हेक्सेन प्योर यूज़ किया था, उसके बाद 9 ml आप लोग एन हेक्सेन यूज़ करते हो और 1 ml मेथानॉल या एथानॉल आप लोग यूज़ करते हो, जिसकी वजह से जो आप लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो उसकी पोलैरिटी एन हेक्सेन के निस्बत स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। और आप लोग इस दौरान रेशो जो है एन हेक्सेन की 9 रेशो होगी और मेथानॉल की रेशो जो है वो 1 होगी। इन दोनों को मिक्स करोगे तो आप लोगों के पास एक सॉल्वेंट बनेगा और उसके ज़रिए आप लोगों ने
मिक्सचर में से वो कंपाउंड सेपरेट आउट करने हैं जिनकी पोलैरिटी बिल्कुल स्लाइटली है, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है लेकिन हाई पोलर कंपाउंड से कम है। उसके बाद आप लोगों ने एन-हेक्सेन की क्वांटिटी जो है वो कम करते जाना है और मेथनॉल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा करते जाओगे। पहले आप लोग 9:1 के रेशो यूज़ करोगे, उसके बाद आप लोग 8:2 की रेशो यूज़ करोगे, इसके बाद आप लोग 7:3 की रेशो यूज़ करोगे, उसके बाद आप लोग 6:4 की रेशो यूज़ करोगे, फिर 5:5 की। इसके ज़रिए आप लोगों के सॉल्वेंट की जिसमें आप लोग कंपाउंड को कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर रहे हो उसमें आप लोग वो वाले कंपाउंड सेपरेट करते जा रहे हो जिनकी पोलैरिटी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। क्योंकि आप लोगों मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप लोग किसी भी प्लांट से कोई भी ऑयल या कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हासिल होते हैं। तो आप लोगों का हासिल करने के बाद पहले जो कंपाउंड हासिल किया उसके बाद सेकंड स्टेप आप लोगों का यही होता है कि आप लोगों ने उसमें से वो कंपाउंड सेपरेट आउट करने होते हैं जो आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हर जगह पर आप लोग मिक्सचर को यूज़ नहीं करते हो, आप लोग उसमें से सेपरेट आउट करके वो कंपाउंड यूज़ करते हो जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए आप लोगों का सबसे पहला काम यही होता है कि आप लोगों ने मिक्सचर में से प्योर कंपाउंड को हासिल करना है और इसके लिए सबसे पहले आप नॉन पोलर सॉल्वेंट से पोलर सॉल्वेंट की तरफ मूव करते हो। पहले आप लोग एन-हेक्सेन को यूज़ करते हो, उसके बाद आप लोग उसमें ऐड करते जाते हो पोलर सॉल्वेंट और उसके ज़रिए सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हो। इसके साथ मज़ीद फिर जिस वक़्त इस सॉल्वेंट के एन-हेक्सेन को प्योर फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग इसकी मज़ीद पोलैरिटी इंक्रीज़ करने के लिए मेथनॉल से भी ज़्यादा हायर पोलर सॉल्वेंट जिस तरह DMS है या DMSO है उनको आप लोग यूज़ करते हो और उसके ज़रिए आप लोग कंप्लीट कंपाउंड की जो आप लोगों ने प्लांट से आप लोगों ने मिक्सचर हासिल किया है उसमें से टोटल कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं। पहले आप लोग प्योर सॉल्वेंट यूज़ करते हो, उसके बाद आप लोग दो दो सॉल्वेंट को मिक्स करके डिफरेंट रेशो से मिक्स करके फिर उसमें से कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हो। उसके बाद आप लोग तीन तीन सॉल्वेंट को मिक्सअप करते हो और मिक्सअप करने के बाद आप लोग कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हो। क्योंकि जिस वक्त आप लोगों के पास तीन सॉल्वेंट मिक्सअप होते हैं या दो सॉल्वेंट मिक्सअप होते हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन की पोलैरिटी जो है वो हर दफ़ा चेंज होती है और जिस वक्त आप लोगों की पोलैरिटी चेंज होगी उसी बेस पर आप लोगों के मिक्सचर में से कंपाउंड जो हैं वो डिफरेंट पोलैरिटी के कंपाउंड डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का दूसरा काम होता है आप लोगों ने उसमें डिस्टिलेशन करनी होती है जिसके ज़रिए आप लोग जो कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो आसानी से इवेपरेट हो जाएगा, उस सॉल्यूशन में से आसानी से इवेपरेट हो जाएगा और बाकी के कंपाउंड जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टाइम के बाद इवेपरेट होना शुरू कर देगा। जिस तरह आप लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो डिफरेंट सॉल्वेंट को डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट आउट करते हो। और इसमें भी आप लोगों का यही काम होता है कि जो आप लोगों ने मिक्सचर हासिल किया है उसको डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर उस कंपाउंड को सेपरेट आउट करना। और इसका जो प्रोसीजर है आप लोगों को मैंने ऑर्गेनिक 2 जो है उसके लैब 2 का एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसमें आप लोगों ने सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन का मेथड फॉलो किया था और उसके ज़रिए आप लोगों ने डिफरेंट लीव्स में से कंपाउंड को सेपरेट आउट किया था। आज का जो प्रोसीजर है जो एक्सपेरिमेंट है टोटल वही है। इसमें भी आप लोगों ने डिफरेंट लीव्स लेने हैं डिफरेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट प्लांट के ज़रिए आप लोग डिफरेंट ऑयल को हासिल करते हो। हर प्लांट के अंदर डिफरेंट कंपाउंड मौजूद होते हैं
और आप लोगों का काम होता है कि उन प्लांट्स में से उन कंपाउंड को सेपरेट आउट करके उनको यूज़ करना, क्योंकि ये आप लोगों का नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरल कंपाउंड आप लोगों के पास प्लांट्स के ज़रिए हासिल होते हैं और उनको आप लोग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से हासिल करते हो। और उसमें सबसे पहला काम आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों ने किसी प्लांट को कलेक्ट करना है, किसी प्लांट को, खास प्लांट को जिसको आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जिस कंपाउंड को हासिल करना चाहते हो ये उस कंपाउंड उस प्लांट में मौजूद है। उसके बाद आप लोग उस कंपाउंड जो प्लांट आप लोगों ने हासिल किया है, सपोज आप लोग उसके लीव्स लेते हो और उस लीव्स में से आप लोगों को कंपाउंड जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट है वो हासिल हो जाता है। उसका बाद आप लोगों का सेकंड काम होता है कि आप लोगों ने उन लीव्स को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद तीसरा काम आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से ग्राइंडिंग करना है, आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से पीसना है, स्मॉल पीसेस में कट ऑफ करना है। इसके बाद आप लोगों ने सॉफ्ट अपरेटस में उसको आप लोगों ने एक मेम्ब्रेन के ज़रिए या फिल्टर पेपर के ज़रिए बाउंड करके उसको अच्छी तरह से उसके अंदर इनक्लोज करके उसमें रख देना है। और उसके बाद आप लोगों ने उसमें सॉल्वेंट का फ्लो करवाना है। और वो सॉल्वेंट आप लोगों का सबसे पहले जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, उसके बाद स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट होगा, उसके बाद उससे हायर पोलैरिटी के सॉल्वेंट आप लोगों ने यूज़ करना है। और उस सॉल्वेंट के ज़रिए आप लोगों का कंपाउंड जो है, आप लोगों का मिक्सचर जो है वो प्लांट्स के लीव्स में से सॉल्वेंट के ज़रिए रिमूव हो जाएगा, सॉल्वेंट के ज़रिए आप लोगों के पास हासिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल उसको हीट करना है और हीट करने के बाद सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देना है, बाकी कंपाउंड जो आप लोगों को रिक्वायर है उसको हासिल कर लेना है। सिंपल आप लोगों का जस्ट इतना सा एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए आप लोगों ने कंपाउंड जो आप लोगों को चाहिए उसको हासिल कर लेते हो। उसके बाद आप लोग ड्राई करते हो, उसको ड्राई करने के बाद उसका वेट कर लेते हो। मैंने आप लोगों की अटेंडेंस बाद में ले लेनी है। हारिस आ गए हो क्लास में? यस सर, मैं आ गया। चलो, इस चीज़ की समझ आ गई है किस तरह आप लोगों ने परफॉर्मेंस करनी है? ये सर वो सेम ही है जैसे ऑर्गेनिक 2 में किया। को फॉलो करते हैं और उसके जरिए आप लोग डिफरेंट प्लांट को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छी तरह से ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करने के बाद डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करते हो और उस सॉल्वेंट के जरिए जो लीव्स में कंपोनेंट डिफरेंट कंपाउंड मौजूद होते हैं उनको आप लोगों ने सेपरेट आउट करना होता है। और उसके बाद आप लोग बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर उसको डिफरेंट बाज़ दफ़ा ये होता है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कंपाउंड का आप लोगों को जो कंपाउंड इसके साथ अटैच हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में आप लोग सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हो और बाद में कंपाउंड को हासिल कर लेते हो। और बाद ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के निस्बत कम होता है। तो उस कंडीशन में आप लोग पहले कंपाउंड को इवेपोरेट करवाते हो, इवेपोरेट करवाने के बाद आगे आप लोगों ने कंडेंसर लगाया होता है और कंडेंसर की मदद से आप वो लोग उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो और उसको फिर लिक्विड फॉर्म में आगे उसके आगे बीकर लगाया होता है और बीकर के जरिए आप लोग उसको कलेक्ट कर लेते हो। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, और उसी बेस पर आप लोग इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं जिसके ज़रिए इसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो दिखाया हुआ है, जिस तरह आप लोगों ने इसको फॉलो करके इसको प्लांट के ज़रिए प्लांट के लीव में से कंपाउंड को किस तरह आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है। ये आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप लोग सॉक्सलेट अपरेटस करते हो, जिसके ज़रिए आप लोग लीव में से कंपोनेंट को अलहदा करते हो।
ये आप लोगों के पास हीटिंग मेंटल है जिसके जरिए आप लोग सॉल्वेंट को हीट करते हो। ये आप लोगों के पास डिफरेंट ऑपरेटर्स है जिसको आप लोग यूज करके आप लोगों ने कंपाउंड को उसमें से अलग करना होता है। और इसके लिए आप लोग डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करते हैं और वो सॉल्वेंट डिफरेंट पोलैरिटी के होते हैं। और सबसे पहले आप लोग सबसे लो पोलर के सॉल्वेंट का यूज करते हो, उसके बाद उससे हायर पोलैरिटी के सॉल्वेंट का यूज करते हो, उसके बाद हायर पोलर सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हो। सपोज ये उसमें पिक्चर दी हुई है कि आप लोग यहाँ से प्लांट को एक्सट्रैक्ट करते हो, प्लांट के लीव्स को कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने के बाद सेकंड काम आप लोगों का जो है वो ये है कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से ग्राइंडिंग करना है। ड्राई करने के बाद उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से ऑपरेटर्स के ज़रिए उसको यूज़ करके उसको अलहदा करना है। उसमें से जो भी कंपोनेंट मौजूद हैं सॉल्वेंट के ज़रिए आप लोगों ने उसको अलहदा करना है। ये आप लोगों के पास कंप्लीट ऑपरेटर्स है जिसको आप लोग यूज़ करते हो। और ये आप लोगों के पास फिल्टर पेपर है जिसके ज़रिए आप लोगों को डिफरेंट कंपाउंड जो आप लोगों के पास ग्राइंडिंग के पास हासिल हुआ है उसको आप लोग इस फिल्टर के अंदर पुट करते हैं और उसके बाद इसमें आप लोग सॉल्वेंट ऐड करना शुरू कर देते हो। और उस सॉल्वेंट के ज़रिए आप लोगों के पास ये एक कंप्लीट सर्किट है जिसके ज़रिए आप लोग सॉल्वेंट को हीट करते जाते हो। एक साइड से सॉल्वेंट जो है वेपर में फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इस मीडियम में जिसमें आप लोगों ने सॉलिड मटेरियल ऐड किया हुआ है, प्लांट्स के लीव ऐड किए हुए हैं, उसमें वो वेपर फॉर्म में जाते हैं। उसके बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो उसमें जो भी कंपोनेंट है प्लांट के लीव में उसको डिज़ाल्व करते हैं। डिज़ाल्व करने के बाद दूसरे रूट के ज़रिए फिर आप लोगों के पास राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में हासिल हो जाते हैं। इसके बाद इसको आप लोग सॉल्वेंट को इसमें से इवेपरेट कर देते हो। बाकी आप लोगों के पास जो कंपाउंड बचता है वो आप लोगों के पास मिक्सचर हासिल होता है जो आप लोगों ने प्लांट के लीव से हासिल किया है। सॉल्वेंट को इवेपरेट करने के बाद आप लोग उसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद उसको वेट कर लेते हैं। जस्ट आप लोगों का इतना सा एक्सपेरिमेंट है आज के लिए। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।